आज हम लोग ग्वालियर कक्षा 10 के पार्ट 2 काव्य खंड के अंतर्गत पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो चैप्टर पार्ट का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो थोड़ा बहुत पहले तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तुलसीदास एक भक्ति कालीन कवि थे। वो श्री राम जी के भक्त थे। तुलसीदास भक्ति कालीन कवि थे और श्री राम जी के भक्त थे। तो उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलासी देवी था। और उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। जो कुछ रचनाओं का नाम हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो रचना है उनकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और एक है दोहावली। मतलब कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और इनकी जो भाषा शैली थी वो ब्रज तथा अवधि दोनों भाषाओं के यह प्रखर विद्वान थे। इनको दोनों भाषाओं का ज्ञान था। भाषा शैली इनकी ब्रज तथा अवधि थी और इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हुआ था। ये भाषा शैली थी, ब्रज तथा अवधि थी और इनकी जो मृत्यु है 1623 ईस्वी में हुआ था काशी में। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था, मतलब कि वाराणसी में। तो ये किसके भक्त थे? श्री राम जी के भक्त थे। जन्म इनका 1532, माता का नाम तुलसी, माता का नाम हुलासी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी रचनाएं हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये था कुछ तुलसीदास के बारे में, बस थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो राजा जनक ने सीता स्वयंवर में एक प्रतिज्ञा रखी थी कि जो भी यह धनुष को उठाएगा उसी से सीता की शादी होगी। तो उस सभा में बहुत से विद्वान थे जो शिव धनुष को उठाने की कोशिश किए, पर किसी से नहीं उठा। और जब राम गए उठाने के लिए तो राम उस धनुष को उठा ले और प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, शिव धनुष टूट गया। तो शिव धनुष टूटने से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था। तो भगवान परशुराम उस शिव धनुष के टूटने से बहुत क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर वो आए राजा जनक के सभा में, जहाँ पे सीता स्वयंवर हो रहा था। तो वहाँ पे जो राम लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद हुआ था, वही संवाद के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए आदर्श वाचन करते हैं हम लोग। कि लिखा हुआ है कि नाथ संबुधन भंज निहारा होय केहू एक दास तुम्हारा, आयेसु का करी कीन मुहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिगनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम दुहि सीधन तो राजहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाम बिहारी समाजा न तुम्हारे गौनी सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन से काने बोले परुषा धरि अवमाने, बहु धनुहि तोरी ललकारी कबहु न असेरी से नहीं गोसाई, योही धनु पर ममता कोही नेत्र, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के, रे नृप बाल काल बस बोलत तोही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरा धुनि विविध विदित सकल संसार। तो अभी हमने इसका आदर्श वाचन किया। जो इसके जगह की कमी के कारण हमने इसे कठिन शब्दों को अर्थ को नहीं लिखा। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो उसी समय हम उन कठिन शब्दों के अर्थ को भी बता देंगे। कि अब हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा होय केहू एक दास तुम्हारा। देखिए, इसका मतलब होता है संबुधनी का मतलब कि शिव का धनुष। इसका मतलब शिव का धनुष। जब राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम आए और पूछेंगे कि शिव धनुष कितने तोड़ा, तो वही कह रहे हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास यानी सेवक ही होगा। राम ने क्या कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। कहीं आयेसु कहा करी कीन मोहि सुनी
रिसाए बोले मुनि कोई, मतलब कह रहे हैं कि कहिए आपकी क्या आज्ञा है। इस बात को सुनकर मुनि मतलब परशुराम जी क्रोध हो गए। देखिए सेवक सो जो करे सेवकाई आयकन करी करिए लड़ाई, मतलब कि कह रहे हैं परशुराम जी कि सेवक वो होता है जो अपने मालिक की सेवा करता है, अपने मालिक का कार्य करता है। शत्रुता का कार्य करने वाले से हमें हमेशा लड़ाई ही करना चाहिए। सुनहु राम जो ही सिर धन तोड़ दे, सिर धन तोड़ा तोड़ा सहस भाव संसोरी को मोरा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का मतलब शत्रु होता है, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगा बिहारी समाजा न तुम्हारे जाओ सब राजा। सो बिलगा बिहारी समाजा न तुम्हारे जाओ सब राजा, मतलब कि परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़ के अलग आ जाए, वह इस समाज को छोड़ के अलग आ जाए। न तो सारे राजा, इस समाज के सारे राजा क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। जो सीता स्वयंवर में सभी राजा उपस्थित हुए थे वो बता रहे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान बोले पुरुषाधरी अवमान, मतलब कि परशुराम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, मतलब उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। परशुराम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, मतलब उनके अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहु धनुइया तोरी लड़काई कबहु न हसी रिस नहीं पोसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये मुनि हम लोग तो बचपन में बहुत सी धनुइया को तोड़े हुए हैं, हम लोगों ने बचपन में बहुत सी धनुई को तोड़े हुए हैं। उस समय आपने कभी गुस्सा नहीं किया, नहीं गुस्सा दिखाया। यो ही धनु पर ममता क्यों अति सुनी रिसाए कहा बिल्कुल के, तो आप इस धनुष पर ममता क्यों दिखा रहे हैं। यो ही धनु पर ममता क्यों सुनी रिसाए कहा बिल्कुल के, तो आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। इस बात को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। बिल्कुल मतलब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। आई करें काल बस बोल तो ही न संभाल। आई करें कि हे राजपुत्र, हे राजा का कुमार, तुम बोलते समय सोच लो कि तुम काल के वश में हो, तुम काल के वश में हो और बोलते समय सोच संभल कर बोला करो, बोलते समय सोच समझकर बोला करो, क्योंकि तुम काल के वश में हो। धनुहि सब त्रिपुरा विदित सकल संसार, क्या तुम्हें यह शिव का धनुष, तुम्हें यह शिव धनुष पूरे संसार में विख्यात है, यह शिव का धनुष पूरे संसार में विख्यात है, क्या तुम्हें यह धनुष धनुइया के समान लग रहा है। तो आइए अब हम लोग दूसरी दोनों और बार है कि लखन कहीं हंसी हमरे जाना नहीं देव सब धनुष समाना। हंसी का मतलब होता है हंसना, हंसी मतलब हंसकर या हंसना। लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभो झूम धन तोरे देखा राम नयन के बोल। छति का मतलब होता है हाथ। छुअत कुंतत रघुपति में दोषो मुनि बिनु कार्य करिए कत रोसो। देखिए छुअत का मतलब होता है कि छूते ही, कत का मतलब होता है किस लिए, रोसु का मतलब होता है क्रोध करना, रोसु का मतलब क्रोध करना और कत का मतलब होता है किस लिए। बोले चितो परसु की ओरा रे सत सुनहि स्वभाव न मोरा। तो चितो का मतलब होता है कि देखकर, सठ का मतलब होता है कि दुष्ट, सठ मतलब दुष्ट, स्वभाव मतलब होता है कि स्वभाव। बालको बोले बंधो नहीं तो ही केवल मुनिजन जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विस्मुआ विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। देखिए कोही, कोही मतलब होता है क्रोधी, कोही मतलब क्रोधी होता है। भुजबल भो में भोपे बिनु की नहीं विपुल बार मही देव दिन ही। विपुल मतलब होता है बहुत, विपुल मतलब
बहुत होता है, और महिदेव का मतलब ब्राह्मण, यहाँ पे महिदेव का मतलब ब्राह्मण होता है। सहस बाहुभुज छेदनहि हारा परशु विलोक महीप कुमारा मात पितहु जन सोच बस करसे महीष किशोर गर्भन के अवरत दलन परशु मोहयति घोर। अब हम लोग अभी हमने इसका आधार वाचन करिए, अब हम लोग इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो देखिए ऊपर लाइन में लिखा है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समान। लखन जी परशुराम जी की बात सुनकर हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमारे सामने तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं, या एक समान ही हैं, एक ही जैसे सभी धनुष हैं। आए कह रहे हैं कि काक्षतिलाभ जनु धन तोड़े देखा राम नयन के घोरे। पुराने धनुष तोड़ने में या टूट जाने में क्या लाभ है और क्या हानि है, इसे तो श्री राम ने न्याय के धोखे से देखा। मतलब इसे श्री राम ने जैसे ही झुककर देखा, छुअत पुत्र रघुपति न दोषे मुनि बिनु कार्य करे हैं कुछ करे हैं कत रोसो। फिर यह तो छूते ही टूट गया, तो इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, मतलब इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण के किस लिए गुस्सा हो रहे हैं? आप बिना कारण के किस लिए गुस्सा हो रहे हैं? आए कह रहे हैं कि बोले चितो परशु की ओरा रे सब सुनहि स्वभाव न मोरा। इस बात को सुनकर परशुराम जी ने अपनी फरसे की ओर दिखाते हुए कहते हैं, अपने फरसे की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट, हे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोले पदवन नहीं तो ही केवल मोहि जड़ जनही मोहि। बाल ब्रह्मचारी करती कोहि विश्वा विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इसमें कहते हैं, जब परशुराम जी कहें कि हे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, तो परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को, मैंने इस पृथ्वी को रजाओं से विहीन कर दिया था, मतलब इस पृथ्वी से रजाओं को नष्ट कर दिया था, और अनेकों बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था, उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस बाहुभुज छेदनिहारा परशु विलोक महीप कुमारा मात पितहि जनि सोच बस करिसि मनीष किशोर गर्भन के अमृत गरम परशु मोर अति घोर। आगे कह रहे हैं परशुराम जी कि हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को छीन भिन करने वाले इस फरसे की ओर देखो, मतलब अपना फरसा दिखाते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु के भुजाओं को छीन भिन करने वाले इस फरसे की ओर देखो। तुम अपनी माता पिता के सोच की बस में न कर, मतलब सोचने पे मजबूर न कर, अर्थात सोच विचार करने पर मजबूर मत करो। मेरा फरसा महेश किशोर गर्भन के परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा इतना कठोर एवं भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी यह नाश कर सकता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी यह
नाश कर सकता है। आज हम लोग दूसरा पढ़े और तीसरा अध्याय के अब थर्ड और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। आदर वाचन किया जाए। बेहसी लखन बोले मृदवानी अहो मुनीस महावट मानी पुनि पुनि मोह दिखाओ उठारो चाहत उड़ावन को की पहाड़ो यहाँ कुमारबतिया कोई नहीं जे तर्जनी देख मरी जानी देख कुठारो सरासन बाना मैं कछ कहा सहित अभिमाना भृगुसुत समुझ जनेम बिलोकी जो कछ कहा सहेरिस रोकी सुर महिषुर हरिजन अरु गाय हमारे कुल इन्हीं पर न सुराय बंधे पाप अपकीर्ति हारे मारता हूँ पाप परिहे तुम्हारे कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा व्यर्थ धरहूँ धनो बान उठारा जो बिलु की अनुचित कहे वह समहु अहामुनि धीर सुनि संतोष भृगु सम मणि बोले गिरा गंभीर। तो अभी हमने इसका वाचन किया। अब इसमें देखिए यहाँ पे निशान लगा हुआ है, कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। देखिए बेहसी, बेहसी का मतलब होता है हंसकर, बेहसी मतलब हंसकर होता है। महावट, महावट का मतलब होता है कि महान योद्धा, महावट मतलब महान योद्धा होता है। कुठारू, कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ी या फरसा जो कठोर हो। चाहत, चाहत का मतलब कि चाहना। पहाड़ों का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ों का मतलब होता है पहाड़। कुम्हड़बतिया मतलब कि कुम्हड़बतिया कोहड़े के बहुत छोटा फल, कोहड़े के बहुत एक छोटा फल जो एकदम अभी छोटा रहता है वही कुम्हड़बतिया है। तर्जनी का मतलब जो हमारे इस अंगूठा के पास पहली उंगली, ये वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहा जाता है। आए कह रहा है कि सरासन, सरासन का मतलब होता है कि धनुष, सरासन मतलब होता है धनुष। देखिए जनेय, जनेय मतलब यह योगियों के जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं धागा, उसे जनेय कहा जाता है। हरिजन, हरिजन मतलब होता है भगवान का भक्त, हरिजन मतलब भगवान का भक्त। सुराई, सुराई मतलब होता है आपकी वीरता, सुराई मतलब वीरता होता है। अपकीर्ति मतलब होता है अपयश, अपकीर्ति मतलब अपयश होता है। पुलिस, पुलिस का मतलब होता है कठोर या वज्र, कठोर या वज्र होता है। आगे कह रहे हैं कि सरोस, सरोस मतलब होता है क्रोध, सरोस मतलब क्रोध सहित। अब हम लोग इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। दो लाइन पढ़ा जाए उसकी व्याख्या किया जाएगा। इसमें बेहसी लखन बोले मृदवानी अहो मुनीस महावट मानी पुनि पुनि मोह देखा उठारा चाहत उड़ाओ के पहाड़। इसमें लखन जी परशुराम जी की बात को सुनकर हंसकर कोमल वाणी से, हंसते हुए और कोमल वाणी से, लखन जी, लक्ष्मण जी हंसते हुए और कोमल वाणी से मतलब कि मीठी आवाज से वो कहते हैं कि हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, तो स्वयं को आप एक महान योद्धा समझते हैं। हे मुनीश्वर या हे मुनि या हे देव, आप स्वयं को एक महान योद्धा समझते हैं कि जो बार बार मुझे कुठार मतलब कि बार बार आप मुझे फरसा दिखाते हैं और चाह रहे हैं कि हम फूंक के पहाड़ उड़ा दें। आप चाह रहे हैं कि हम फूंक के पहाड़ उड़ा दें। यहाँ कुमारबतिया कोई नहीं जी तर्जनी देख मरी नाही देखी कुठार सरासन बाना मैं कुछ कहा सरिस अभिमाना। इस पूरी सभा में यहाँ पर कोई भी कोहड़े के बहुत छोटे फल के समान कमजोर या दुर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से यहाँ पर कोई डर जाएगा या मर जाएगा। देखिए कुठार सरासन पाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मतलब कि आए कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी और मतलब कि फरसा और धनुष बाण को देखकर, लखन जी कह रहे हैं कि फरसा और धनुष बाण को देखकर ही
मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा। मैंने कुछ कहा सही अभिमान, मतलब कि फरसा और धनुष बाण को देखकर ही मैं कुछ अभिमान के साथ कहा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी जो कछ कहे सहेलिस रोकी। सुर महिषुर हरिजन अरु गाय हमारे कुल इन्हीं पर न सराय। आगे कह रहे हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत, मतलब कि अब ब्राह्मण, यज्ञोपवीत मतलब यहाँ ब्राह्मण हो जाएगा, भृगुवंशी या यज्ञोपवीत समझकर या आपको देखकर जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रखकर, उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूँ। उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कि सुर महिषुर हरिजन आदि गाय हमारे कुल इन्हीं पर न सराय। मतलब आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हमारे कुल खानदान में, हमारे कुल खानदान में देवता को, ब्राह्मण को, ईश्वर के भक्त को और गाय पर इन सब पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन सब पर वीरता नहीं दिखाई जाती है क्योंकि इनका वध करना पाप लगता है, क्योंकि इनका वध करना सुर महिषुर हरिजन आदि गाय हमारे कुल में, मतलब लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे कुल में माने हमारे वंश में बंधी पाप अपकीर्ति हमारे भारत हूँ मारता हूँ पाप पर ये तुम्हारे कोटि कुली से समवचन तुम्हारा व्यर्थ दानु बाण उठारा जो बिलो के अनुचित कहे क्षमहो महामोह धीर सुनी सरोस भृगु वंश समनी बोले गिरा गंभीर। अब हम इन 4 लाइनों का अर्थ बता रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि इनके सामने, किनके सामने, मतलब कि भगवान के भक्त, गाय हो या देवता हो, इनके सामने हार जाने से, इनके सामने हार जाने पर या इनका वध करने पर पाप लगता है। इनके सामने हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए यदि आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। इसलिए आप अगर मारेंगे तो आपका पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर भी धनुष बाण और कुल्हाड़ी व फरसे तो आप व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। फिर भी आप धनुष बाण और कुल्हाड़ी फरसे तो आप व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धैर्य धारण करके हे महामुनि मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। अब आज हमारा यही चैप्टर समाप्त। अब इसका सेकंड पार्ट अगले